बिहार, उड़ीसा और झारखंड की सबसे बड़ी मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने दावा किया है कि मुसलमानों के आपसी झगड़ों का निपटारा अब इमारत कराएगी। गौरतलब है कि इसके लिए तीनों राज्यों में इमारत शरिया का दारुल क़ज़ा कायम किया जा रहा है। इमारत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शिबली कासमी के मुताबिक पहले से ही करीब 90 दारुल क़ज़ा में ये काम किया जा रहा है। बाकी जगहों पर और भी दारुल क़ज़ा की स्थापना करने का फैसला किया गया है। इमारत शरिया तरजीही बुनियाद पर यह चाहती है कि मुसलमान अपने मामलात का हल कुरान व हदीस की रोशनी में घर अपने माहौल में तलाश करें, इधर उधर परेशान न हो, बेजा खर्च के शिकार न हो। इमारत शरिया इसके लिए तरगीब चलाती है, उलमा से अइम्मा से गुजारिश करती है कि वो इस बात की कोशिश करें कि अपने मामलात को अपने महल्ले में हल करें, समझदार लोग बैठें, उनके झगड़ों को हल करें। अगर वो झगड़े उनसे भी हल नहीं हो पाते हैं तो इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा के ज़रिए से आसानी से हल कर लें। ये निज़ाम इमारत शरिया का तेज़ी के साथ फैल रहा है। अभी 90 के करीब दारुल क़ज़ा इमारत शरिया के बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद है दारुल क़ज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया की। अभी भी माह दिसंबर में झारखंड और बंगाल के और बिहार के कई जगहों पर दारुल क़ज़ा, नए दारुल क़ज़ा का क़याम होना, अमल में आना है। दारुल क़ज़ा का एक नया मॉडल अमीर शरिया चाहते हैं कि तैयार हो, और वो ये है कि सिर्फ उस बिल्डिंग में दारुल क़ज़ा ही नहीं हो बल्कि एक सर्विस हब हो, वो जहाँ आम इंसानों की ज़रूरियात की तकमील होती हो। महल्ले की ख़वातीन, महल्ले के बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के लिए वहाँ एक ऐसा निज़ाम हो जो मुख्तलिफ़ एतबार से फ़ायदा उठा सकें। तो सर्विस हब के तौर पर हम लोग दारुल क़ज़ा के निज़ाम को बना रहे हैं। उसके लिए नई जगहों पर जहाँ भी दारुल क़ज़ा कायम होना है, अलग सा नक्शा बना है। उस नक्शे के मुताबिक उसी मॉडल की इमारत होगी। उसमें क्लिनिक भी होगी, उसके अंदर सिलाई कटाई सेंटर भी होंगे, कंप्यूटर सेंटर भी होंगे, बच्चों की तालीम का भी नज़म होगा। इत्तलात और इन्फॉर्मेशन के लिए जो नौजवानों को, बेरोज़गार लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सरकार देती हैं अपनी रियाया को, लेकिन उसकी जानकारी नहीं लोगों को है, ऐसी जानकारी भी वहाँ से लोगों को मिल सके। तो इस तरह का निज़ाम दारुल क़ज़ा के अंदर इंशाअल्लाह जल्द कायम होने वाला है। गौरतलब है कि दारुल क़ज़ा में मुसलमानों के आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता है। इमारत शरिया ने मुस्लिम समाज से अपील किया है कि आपसी झगड़ों का हल समाजी स्तर पर किया जाना चाहिए। अगर मसला गंभीर होता है तो इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा में उनके मसले का हल निकाला जाएगा। इमारत शरिया ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए इमारत शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनका कहना है कि इमारत की तरफ से 14 स्कूल पहले से चल रहा है और कई जगहों पर नए स्कूलों की स्थापना की जानी है। उसी तरह अस्पताल के क्षेत्र में भी इमारत पहल करने जा रहा है। स्कूल इमारत शरिया का भी 14 मकामात पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के इमारत पब्लिक स्कूल के नाम से काम कर रहे हैं। नए स्कूल कई जगहों पर बन के तैयार हो चुके हैं। नए तालीमी सेशन में इंशाअल्लाह उसका आगाज़ होगा। और भी कई जगहों पर बड़ी जगह तलाश की जा रही है ताकि आला पैमाने पर एक बड़ा स्कूल बिहार के लेवल का, झारखंड के लेवल का, बंगाल के लेवल का हॉस्टल सिस्टम के साथ हो। ये सारे निज़ाम की तरफ इमारत शरिया तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हज़रत अमीर शरीयत ने कई बार ख़ुद मुझसे कहा, जिसमें मैं अब तक कामयाब नहीं हो सका हूँ। वो चाहते हैं कि एक इतना बड़ा हॉस्पिटल हो हमारे इमारत शरिया के ज़रिए से, जो बिहार में इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन कहीं आप देखिए पटना के इर्द गिर्द में, जहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल, नई टेक्नोलॉजी और नए जदीद जो सहूलियात हैं, उन सहूलियात के साथ वो हॉस्पिटल लोगों के लिए काम करने लगे। इसके लिए हम ज़मीन की तलाश में हैं। वैसे इमारत शरिया का जो हॉस्पिटल चल रहा है, उसके अलावा अभी झारखंड के जमशेदपुर में हॉस्पिटल खुलना है। बिहार में मधुबनी के बिस्फी ब्लॉक में ज़मीन अच्छी खासी हासिल हुई है और उस पर हज़रत ने संग बुनियाद भी हज़रत ने डाल दी है। इंशाअल्लाह तामीरी काम वहाँ शुरू होना है। इस तरीके से कई जगहों पर नए हॉस्पिटल का भी काम इंशाअल्लाह होना है। इमारत शरिया के मुताबिक आर्थिक एतबार से कमज़ोर लोगों को समाज के मुख्य धारे से जोड़ना इमारत का मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में देश का माहौल काफ़ी ख़राब हुआ है। इमारत की तरफ से भाईचारा कायम करने के सिलसिले में भी एक मुहिम चलाई जा रही है। ये मुल्क के जो हालात हैं, ये हालात तेज़ी से इस एतबार से बिगड़ रहे हैं कि एक समाज में रहने वाला उसी समाज के दूसरे आदमी से दूर होता जा रहा है।
इमारत शरिया महसूस करती है कि नहीं, ये दूरी मुल्क के लिए, इंसानों के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह है, उनको करीब लाने के जो भी तरीक़े हो सकते हों, जिस तरीक़े से बाप दादा के ज़माने से एक जगह उठते बैठते आए, एक दूसरे के शादी ब्याह में, गम में, परेशानियों में शरीक रहे, वो उनके प्रोग्राम में, वो उनकी तकरीब में शामिल होते रहे, ये निज़ाम बरकरार रहे। इसके लिए हज़रत अमीर शरीयत मुल्क की दूसरी मजहबी तंजीमों, चाहे वो मुसलमानों की मजहबी तंजीमें हों, हमारे बिरादरान वतन की मजहबी तंजीमें हों, उनके साथ मिल कर के प्रोग्राम कर रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और इरादा यह है कि ख़ास तौर से बिहार उड़ीसा झारखंड के से मुताल्लिक़ जो भी इलाक़े इमारत शरिया के ज़ेर असर हैं, वहाँ इस तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह जल्द होंगे। अभी एक बड़ा प्रोग्राम रांची में अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस के नाम से हज हाउस रांची में हुआ और बड़ा कामयाब रहा। उसमें मुल्क के हिस्से से दानिश्वर हजरात और फ़िक्रमंद हजरात जमा हुए थे और सभी मज़हब, सभी धर्म के लोग थे। ख़ास तौर से झारखंड में जितनी कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटी की वहाँ नुमाइंदगी थी, सुनने वालों में भी, बोलने वालों में भी। तो इस पर भी इमारत शरिया बड़े पैमाने पर काम कर रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा UCC का मामला आया। UCC के मामले में इमारत शरिया ने पूरे मुल्क में कायदाना रोल अदा किया है और मुल्क को सही रुख पर रखने के लिए और उसके ताने बाने को बेहतर रखने के लिए इमारत शरिया ने जो कोशिश की है वो आपसे पोशीदा नहीं है। और 50 लाख से ज़्यादा मेल लॉ कमीशन को उस मेल ID के ज़रिए गया जो इमारत शरिया ने तैयार किए थे, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कबूल किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के का नाम दे करके तमाम लोगों ने उसको कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अभी इमारत शरिया रिलीफ नूह में मामला हुआ, रिलीफ पर बड़े पैमाने पर इमारत शरिया ने काम किया है, जिसमें हम आप लोगों की भी मदद रही और वहाँ बाज़ाबादकारी का, राहतकारी का बड़ा काम हुआ। सैकड़ों लोगों को जिनकी दुकानें लूट गई थीं, ठेले उनको बना करके, नए ठेले बना करके, फिर उस ठेले पर सामान, जिस तरह की वो तिजारत करते थे, सामान के लिए रकम देकर उन हजरात को फिर से बस रोज़गार पर खड़ा किया गया और जिनके मकानात तबाह कर दिए गए थे उनकी मदद की गई। जो लोग जेल में चले गए हैं, उनके बाल बच्चे परेशान थे, उनकी माली मदद की गई।